में शब्द में हम सब श्रवण करते हैं, सदगुरुदेव एक अजीब जड़ी देते हैं, दवाई देते हैं, और वो दवाई का कैसे उपयोग करना है और उसका किस ढंग से उपयोग करना है और कैसे जीवन को सुंदर बनाना है। आइए इन्हीं विषयों पर शब्दों में इसको सुने। गुरु मोहि दीन्ही अजब जड़ी, गुरु मोहि दीन्ही अजब जड़ी, सोई जड़ी मोहि प्यारी लगत है, अमृत रसन भरी। सोई जड़ी मोहि प्यारी लगत है, अमृत रसन भरी। गुरु मोहि दीन्ही अजब जड़ी, गुरु मोहि दीन्ही अजब जड़ी। काय नगर अजब एक बंगला, ताम गुप्त धरी। काय नगर अजब एक बंगला, ताम गुप्त धरी। गुरु मोहि दीन्ही अजब जड़ी, गुरु मोहि दीन्ही अजब जड़ी। पाँचों नाग पचीसो नागिन, सुनत तुरत मरी। पाँचों नाग पचीसो नागिन, सुंघत तुरंत मरी। गुरु मोहि दीन्ही अजब जड़ी, गुरु मोहि दीन्ही अजब जड़ी। या कारे ने सब जग खायो, सदगुरु देख डरे। या कारे ने सब जग खायो, सदगुरु देख डरी। गुरु मोहि दीन्ही अजब जड़ी, गुरु मोहि दीन्ही अजब जड़ी। कहे कबीर सुनो भई साधु, ले परिवार तरी। कहे कबीर सुनो भाई साधु, ले परिवार तरी। गुरु मोहि दीन्ही अजब जड़ी, गुरु मोहि दीन्ही अजब जड़ी। सदगुरु कबीर साहब इस सुलटवासी में कहते हैं, सदगुरु ने भव व्याधि नष्ट करने के लिए मुझे अद्भुत औषधि दी है। किसी को तकलीफ हो, दर्द हो, समस्या हो शरीर में, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं। सदगुरु कबीर साहब बताते हैं कि भव व्याधि नष्ट करने के लिए सदगुरु ने अद्भुत औषधि दी है। वह औषधि क्या है? वह औषधि है स्वरूप ज्ञान तथा विषय वैराग्य की। भव व्याधि नष्ट को दूर करने के लिए स्वरूप ज्ञान चाहिए और विषय वैराग्य चाहिए। जब सदगुरु भव व्याधि को नष्ट करते हैं तो सबसे पहले स्वरूप ज्ञान देते हैं और विषय वैराग्य देते हैं। सोई जड़ी मोहि प्यारी लगत है, अमृत रसन भरी। यह औषध मुझे बहुत प्यारी लगती है क्योंकि यह अमृत रसों से भरी है। गुरु उपदेश अमृत रस से पूर्ण होता है। गुरु का जो उपदेश होता है, गुरु का ज्ञान होता है, वो अमृत रस से परिपूर्ण होता है। और इसीलिए बता रहे हैं कि यह औषधि बड़ी प्यारी है क्योंकि यह अमृत रसों से भरा है। काया नगर अजब एक बंगला, तामे गुप्त धरी। शरीर एक नगर है और इसके भीतर एक अद्भुत बंगला है। उसमें गुप्त ज्ञान, आत्म धन सुरक्षित है। जब गुरु द्वारा उसका पूर्ण परिचय हो जाता है तब विषयों से वैराग्य हो जाता है।
पांचों नाग 25 नागिन सूंघत तुरंत मरी। इस ज्ञान वैराग्य रूपी औसत को साधा कमादि सर्पों को सूंघा देते हैं और वे उसे सूंघते ही मर जाते हैं और उसके साथ 25 एवं अगणित मनोविकार रूपी सर्प सर्पिणियां उसके प्रभाव से नष्ट हो जाती हैं। ज्ञान तथा वैराग्य के तेज से जीवन के सारे विकार समाप्त हो जाते हैं। सर्प और सर्पिणी का नाम सुनते ही मन में डर हो जाता है, भय हो जाता है, क्योंकि वो जहरीला होता है और उसके छूने से, उसके काटने से आदमी बचता नहीं है। सदगुरु कबीर साहेब मनोविकार को सर्पिणी का उदाहरण दिए हैं और कह रहे हैं कि मनोविकार एक सर्पिणी के समान है और उसके प्रभाव से सारा ज्ञान, सारी बुद्धि, पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। और सदगुरु ज्ञान तथा वैराग्य के तेज से जीवन के सारे विकार समाप्त हो जाते हैं। इसलिए सदगुरुदेव ज्ञान और वैराग्य की तेज दवाई देते हैं और ये ज्ञान और वैराग्य की तेज दवाई से ये सब विकार, जहर नष्ट हो जाता है। यह कार्य ने सब जग खायो सदगुरु देख डरी। इस कमादी काले सर्पों ने संसार के सारे लोगों को डस खाया है। ये बोध वैराग्य से संपन्न सदगुरु को ही देखकर डरते हैं। संसार के लोग यही कमादी विषयों में तो भरे पड़े हैं, इसी में तो मर रहे हैं और अपने तक संतोष नहीं होता और बाहर को देख देख करके मन में लुभावन होता है, लोभ होता है, मोह होता है, क्रोध होता है, काम में लगे रहते हैं। एक सांप ही तो है और डंक मारता रहता है। और सदगुरु संत जब मिल जाते हैं तो वैराग्य से संपन्न सदगुरु को देख करके सब विकार डरते हैं, दूर हो जाते हैं। ऐसे आदमी जब संत गुरुजनों को देखते हैं ना तो सर झुका करके बगल हो जाते हैं, निकल जाते हैं और ऐसे संत महात्माओं के प्रति दिखाते नहीं हैं। और इसीलिए ये संसार में रह करके सारे विकारों से हट करके संत महात्मा अपने को इतना मजबूत बना करके रखते हैं कि कहीं धन को देख करके लुभाते नहीं, किसी को देख करके मोहित नहीं होते, किसी से गुस्सा नहीं करते और कोई भी विकार मन में नहीं लाते। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, चिंता सब से मन को जीत लेते हैं, शांत कर लेते हैं। तो नाक की तरफ फुटकार मारते नहीं हैं और अपने आप को ऐसे संत गुरु बिल्कुल शांत कर लेते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधु ले परिवार तरी। कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई संतो सुनो, सदगुरु अपने संगी साथी रूपी परिवार को लेकर भव सागर से तर जाते हैं। भव सागर में सब इसी में तो डूबे रहते हैं, इसी विकारों में लगे रहते हैं और इसी में छटपटाते छटपटाते जीते हैं और इस छटपटा करके मरते हैं। और सदगुरु कबीर साहब बताते हैं कि सदगुरु होते हैं कि संगी साथियों को, सारे परिवार को लेकर भव सागर से तर जाते हैं। अर्थात सदगुरु ज्ञान देते हैं, जीवन जीने का रास्ता बताते हैं, जीवन जीने की कला देते हैं, जीवन को कैसे बनाना है, कैसे रहना है, मन को कैसे शांत करना है। सारा गुण, सारी बुद्धि, सारा ज्ञान और सारे वैराग की बात बता करके जीवन को सुंदर बनाते हैं और भव सागर से तरने का रास्ता बताते हैं। इसलिए जो संत गुरु के निकट रहते हैं ना, वो भव सागर से तरने का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और सदगुरु के पीछे पीछे चलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति भी दुख से दूर हो जाते हैं, सुख और शांति का जीवन जीते हैं और सुख और शांति का आनंद लेते हैं।
इसलिए जीवन में सद्गुरु की आवश्यकता है। जब सद्गुरु मिल जाते हैं और सद्गुरु का सहारा मिल जाता है तो ज्ञान वैराग्य हो जाता है। तो संसार में रह करके भी सारे प्राणी पदार्थों से के पास रह करके भी ये प्राणी पदार्थ प्रभावित नहीं करते और उससे हट करके अपने मन को शांत करके सुंदर सुखमय शांतिमय जीवन जी लेते हैं। इसलिए सद्गुरु की आवश्यकता है। और जीवन में जब सद्गुरु मिल जाते हैं ना तो दुख दूर हो जाता है, सुख और शांति का जीवन हो जाता है। इसीलिए तो संत गुरुजन हम सबको अजब जड़ी देते हैं और यही अजब जड़ी की आवश्यकता है कि संसार के दुख से, सारे कष्ट से, भाव व्याधि से दूर होने के लिए औषध दी है। वह औषध क्या है? गुरु मोहिदीन ही अजब जड़ी। वह औषध क्या है? स्वरूप ज्ञान तथा विषय वैराग्य। जब स्वरूप ज्ञान हो जाता है, आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो विषय से वैराग्य हो जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय है। पांचों विषयों से वैराग्य हो जाता है। और जब वैराग्य हो जाता है ना तो अपने आत्मा में, अपने स्वरूप में मन स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। तो बाहर प्राणी पदार्थों से लोभ मोह नहीं होता और उलझते नहीं है। इसलिए जीवन में जब सद्गुरु मिल जाते हैं, सद्गुरु निकट हो जाते हैं तो उस व्यक्ति का जीवन सुंदर हो जाता है, सुखमय हो जाता है, कल्याणमय होता है। और हम सबको चाहिए कि ऐसे सद्गुरु के निकट हो और निकट रह करके गुरु के बताए रास्ता में चलेंगे तो हम लोग को भी जीवन में जो अजब जड़ी है, उत्तम ज्ञान, वैराग्य और स्वरूप स्थिति की बात है, सद्गुरु हमको देंगे और हमारे जीवन का दुख दूर हो जाएगा, भाव व्याधि नष्ट हो जाएंगे और हमको भी शांति की प्राप्ति होगी। बोलिए सद्गुरु।